बिना जन्म दिए जिसने लाखों जिंदगियों में माँ की ममता भर दी, उस माँ को मदर टेरेसा कहते हैं। Remove the poverty, put their whole help themselves by working. Try to get some work to do so that they can earn something and live a normal life. जिसके स्पर्श से दम तोड़ती जिंदगियों में जान आ जाती है, छूने के उस एहसास को मदर टेरेसा कहते हैं। The good news to the poor that God loves them, that we love them, that they are somebody to us, that they too have been created by the same loving hand of God. अकाल और युद्ध के मारे लोगों के लिए जिसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, उस मदर टेरेसा के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने जा रहा है संतत्व की उपाधि। हिंदुस्तान की मदर टेरेसा अब संत कहलाएंगी। Not only hungry for bread, but hungry for love. Not only naked for a piece of cloth, but naked of that human dignity. सेंट वैटिकन से मिलने वाला वो सम्मान जिसके लिए मानव करुणा चाहिए, चमत्कार चाहिए और एक ऐसी जादुई शख्सियत जो देवता तो नहीं लेकिन इंसान से कहीं बड़ा होना चाहिए, जिसके स्पर्श से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कोलकाता की इन्हीं गलियों ने सबसे पहले मदर टेरेसा का वो चमत्कार देखा। अब पोप उसका बखान करेंगे और सम्मान करेंगे। हिंदुस्तान के लिए ये कितने बड़े सम्मान और गौरव की बात। फिर भारत रत्न। Unloved, uncared, through every of the society, people who have become a burden to the society and are shunned by everybody. In their name, I accept you. मृत्यु के 6 साल बाद पोप की जुबान से महान की उपाधि और अब संत बन जाना। इस संत बनने के लिए जो चमत्कार चाहिए, हिंदुस्तान में वो चमत्कार मदर की मौत के 1 साल बाद हुआ। पश्चिम बंगाल के इस पिछड़े हुए दक्षिण दिनाजपुर जिले की एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा को पेट में गंभीर बीमारी थी। घर में इतने पैसे थे नहीं कि बाहर जाकर इलाज कराया जा सके। बस थी तो मदर के नाम की शक्ति और मदर में उसकी आस्था। डॉक्टर बोलছে কি মনিকার অপারেশন হবে না, মনিকা কিন্তু অনেক সিরিয়াস আছে, এখন বাড়িতে নিয়ে যান, 3 মাস ভালো করে খাওয়াবেন, 3 মাস পর মনিকার অপারেশন হবে। আমরা মেন্ডেল দিব প্রার্থনা করে, মাদার আশীর্বাদের মেন্ডেল আছে, সিস্টার দেন, আমি অনেক দিন থেকে কষ্ট পেয়েছি, দেন। তারপরে কাপড় এরকম আলো করে যে এখানে টিউমার ছিল ওখানে এরকম লোকেট একটা কুরচুনে তৈরি করে কালো সুতো দিয়ে টাইট করে বাঁধিয়ে দিল। দিন আমার ব্যথায় ঘুম হয়নি, সেই দিন আমি কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম, ঘুমার অবস্থায় টিউমারটা চলে গেছে। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का देहांत हुआ और ठीक 1 साल बाद 5 सितंबर 1998 को उस महिला के पेट पर वही लॉकेट लगाया गया जिसमें मदर टेरेसा की तस्वीर थी और उसे वो पॉकेट में लेकर घूमती थी। बेसरा ने उसके बाद कहा कि जैसे चारों तरफ उसके रोशनी छा गई थी और ये भी जादू हुआ कि उसके बाद उसका ट्यूमर खत्म हो गया। हम और आप यकीन करें ना करें लेकिन यहीं से मदर टेरेसा के सेंटहुड का रास्ता साफ। मदर के लिए संत बनने का ये सफर हर हिंदुस्तानी को खुशी, गर्व और आंसुओं में डुबोता है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसके लिए इतिहास की उंगली पकड़कर हमें 106 साल पुराने अल्बेनिया की तरफ चलना होगा। जिसके स्कॉप्जे नामक कस्बे में 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था।
मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। अल्बेनियाई जुबान में गोंझा का मतलब कली होता है, लेकिन इंसानियत के उस सबसे खूबसूरत कली का बचपन बेबसी में लिपटा था। 8 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया। मां के सिर पर 5 बच्चों की परवरिश का बोझ था। मदर टेरेसा करीबन 7 वर्ष की थी तो उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनके जो फादर थे, बहुत क्लोज निट फैमिली थी, फादर एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी असैसिनेशन, का मर्डर हो गया। मदर टेरेसा की माँ चर्च बहुत जाना शुरू उन्होंने कर दिया। फिर चर्च ने उनको हेल्प किया क्योंकि उन्होंने 3 बच्चों को पालना था, पैसा कहाँ से आता। तो उन्होंने चर्च के साथ वो एम्ब्रॉयडरी सीखी और लिनन और एम्ब्रॉयडरी और इस किस्म का काम वो अपना बना के घर पे बेचती थी। तो मदर टेरेसा ने बड़ी अर्ली लाइफ में ये देख लिया कि एडवर्सिटी क्या है और पैसे बचाने का क्या क्या मकसद होता है। माँ की बहुत सैक्रिफाइस देखी, तो ये सारी चीजें उस बच्ची पे इम्पैक्ट हो गई। सबसे छोटी गोंझा 18 साल की उम्र में मिशनरी बनने के लिए आयरलैंड पहुंची। कोलकाता का नसीब बदलने वाला था, क्योंकि आयरलैंड से मिशनरी की ट्रेनिंग लेकर मदर टेरेसा बस कोलकाता पहुंचने वाली थी। 6 जनवरी 1929 मदर टेरेसा कोलकाता पहुंची और दोनों ने ही एक दूसरे का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। मदर टेरेसा ने कोलकाता का और कोलकाता ने मदर टेरेसा का। कोलकाता से कुछ दिनों में ही वो लोरेटो कॉन्वेंट चर्च में दार्जिलिंग पहुंच गईं। वहां सिस्टर के रूप में काम करना शुरू किया और वहीं पर 24 मई 1931 को इनकी पहचान बनी सिस्टर टेरेसा की। इसके बाद इन्हें चर्च ने कोलकाता वापस भेज दिया, जहां सेंट मेरी स्कूल में सिस्टर टेरेसा ने भूगोल और इतिहास पढ़ाना शुरू किया। बाद में वहीं की प्रिंसिपल भी बन गई। लेकिन सड़क पर निकलती थी तो भूखे नंगे बच्चों, बीमार लोगों और जिंदगी से लाचार महिलाओं का हाल इनकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट भी लिखने लगा था। कलकत्ता में जो लाइफ है, फुटपाथ पे भी गरीब लोग आके गांव से रहने लगते हैं, तो वहाँ पे जो मदर ने गरीबी देखती थी, तो रोज़ जब वो गरीबी फेस करती थी, देखती थी, तो वो सोचती थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कि यहाँ पे लोग नीचे पड़े हैं, सड़कों पे पड़े हैं, खाने को नहीं है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, और मैं बड़े स्कूल में सीनियर टीचर बन के पढ़ाती हूँ, तो ये तो भगवान को ना मंजूर होगा कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो वो गरीबी देख देख के उन्होंने फैसला किया। दूसरे विश्व युद्ध के साये में 1942-43 में बंगाल का सामना सबसे भयंकर अकाल से पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। म्यांमार पर जापान के हमले के बाद लोग भागकर कोलकाता की सड़कों पर आ गए। लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों पेट भूखे। तब इसी सेंट मेरी स्कूल में प्रिंसिपल थी मदर टेरेसा, और मदर का दर्जा तो वैसे ही कैथोलिक चर्च ने तब तक उन्हें दे दिया था, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मदर टेरेसा की जिंदगी में, क्योंकि इसी सेंट मेरी स्कूल के बाहर जब वो बच्चों को गरीबी में, भूखमरी में देखती थी तो अंदर से परेशान होती थी। पढ़ने पढ़ाने में उनका मन तक नहीं लगता था। एक बार अपने घर के बाहर उन्होंने 2000 बच्चों को भूख से निढाल होकर बिलखते हुए देखा था। बस उस लम्हा मदर टेरेसा बदल चुकी थी। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। 20 साल वो लोरेटो कॉन्वेंट में एक टीचर रही, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई, पर अपनी खिड़की से वो रोज़ देखती थी नीचे कई स्लम्स थे, तो वो जो गरीबी का दृश्य था वो उनको रोज़ दिखाई देता था। तो ये दार्जिलिंग जा रही थी, इनका एक एनुअल रिट्रीट होता है, तो जब वो ट्रेन में जा रही थी तो उनको अंदर ये फीलिंग थी कि जीसस क्राइस्ट उनसे बात कर रहे हैं।
और जीसस क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि अब तुम कॉन्वेंट छोड़ दो, एक बड़ी कठिनाई की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुल रही है, उसमें बहुत सैक्रिफाइस है, बहुत तपस्या है, बहुत दर्द है, पर ये मुझे मेरे लिए कर दो आप। तो ये लौट के आती हैं दार्जिलिंग से और ये आर्च बिशप पे जाती हैं और कहती हैं आर्च बिशप को कि मैं अब कॉन्वेंट छोड़ना चाहती हूँ और मेरी सेवा बाहर सड़क पे है। मदर टेरेसा ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद ही देश का बंटवारा हुआ और मानव इतिहास में इंसानों की सबसे बड़ी अदला बदली। ऐसा लग रहा था मानो वक्त के चेहरे पर काले कौवे की मनहूस छाया पड़ गई। मदर की जेब में 5 रुपए थे, लेकिन इरादा लाखों जरूरतमंदों को नई जिंदगी देने का। All pray that we have the courage to stand by the unborn child and give the child an opportunity to love and to be loved. One day we have no food. The mother says, children, go to pray, I am going to beg. So she went out and the British army saw her. Mother, where are you going? Curfew. And my children has no food. She told her, you go and pray and any vegetable you find boil and cook, I will come. मदर टेरेसा का ड्रेस बदल गया। कैथोलिक चर्च की एक उपासक अब समाज सेवी बन गई थी। चर्च का चोंगा उतरा तो सूत की सफेद साड़ी पहनना शुरू किया, जिसके किनारे पर नीले रंग की धारियां थीं। और वही साड़ी सिर्फ मदर टेरेसा ही नहीं, उनकी मिशनरी ऑफ चैरिटी की पहचान बन गई। पहली बार जब मदर टेरेसा मोती झील की झुग्गियों में पहुंची तो वहां मासूम बचपन दम तोड़ रहा था। भरी जवानी निराश और कुपोषण का शिकार थी और बुढ़ापा वक्त से पहले दस्तक दे रहा था। मदर ने नर्स की ट्रेनिंग ली और फिर वहां एक डिस्पेंसरी खोली और दूसरा स्कूल। A love to be true has to hurt. I never forget the little child who taught me a very beautiful lesson. They heard in Calcutta, the children, that Mother Teresa has no sugar for her children. And this little one, Hindu boy, 4 years old, he went home and he told his parents, I will not eat sugar for 3 days. I will give my sugar to Mother Teresa. तो मदर एक किसी जानने वाले के पास गई कि भाई देखो कितनी गरीबी है, मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो उसने अपना वरांडा और एक कमरा दिया मदर को कि अच्छा ठीक है, हमारे पास हम आपके लिए इतनी जगह स्पेयर कर सकते हैं। और वहाँ जब मदर ने काम शुरू किया, सेवा करनी शुरू की, ना वो डॉक्टर हैं, ना वो कोई फाइनेंशियली कोई उसके पास रिच सपोर्ट, ना कुछ नहीं, पर उसकी सेवा भाव देख के लोग ज़्यादा आने लग गए, लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए, लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गए। धीरे धीरे गरीबों की बस्तियां मदर टेरेसा के कदमों की आहट को भांपने लगी। कई बार तो मदर के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन मदर ने ठान लिया था कि उनकी नजरों से गुजरने वाला कोई शख्स भूखा नहीं मरेगा, कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा और किसी मरने वाले की आखिरी घड़ी अपमानजनक नहीं होगी। First woman that I saw, I picked up from the street. She had been half eaten by the rats, and I took her myself to the hospital. And as they could not do anything, they accepted her because I refused to move from there until they took her in. From there, I went to the municipality and I asked them just to give me a place where I could bring these people, because on the same day, I found more people dying in the street. देश आजाद हो चुका था, लेकिन मानसिकता नहीं। अंग्रेजी चश्मे से दुनिया को देखने वाले सरकारी बाबू मदर की मदद को तैयार नहीं थे, लेकिन मीठी आवाज और मासूम सी मुस्कान वाली मदर ने जैसे तैसे अधिकारियों को मनाया और फिर कालीघाट पर टीबी और कोढ़ के मरीजों के लिए आश्रम बनाया। नाम रखा निर्मल हृदय। कालीघाट पर बना ये निर्मल हृदय मदर टेरेसा के सेवा भाव में दूसरा कदम था। एक बार स्विट्जरलैंड से कुछ धन्ना सेठ उनसे मिलने आए थे। बड़े अहंकार से कहा था कि कितने पैसे चाहिए, हम देंगे चैरिटी के लिए पूरा पैसा। मदर टेरेसा ने उनका घमंड तोड़ दिया। कहा कि इस देश के लोग
मुझे बहुत पैसे देते हैं और सम्मान भी, जाओ देश में लोगों की सेवा करो। 14 दिसंबर 1951 को मदर टेरेसा अल्बानिया की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिक बन गई। इसके बाद अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए शिशु भवन शुरू किया तो बुजुर्गों के लिए शांति नगर। वो बहुत कम सोती थी। रात को 12 बजे भी किसी जरूरतमंद ने दरवाजा खटखटाया तो वो हाजिर रहती थी, और भोर के 3 बजे भी। तभी तो 25 साल में उनकी मिशनरी ऑफ चैरिटी में 704 सिस्टर जुड़ गईं, जबकि उनकी मौत के वक्त 1997 तक उनकी मिशनरी दुनिया के 120 देशों में 594 आश्रमों में और 3480 सेवा में खुद को झोंक चुकी सिस्टर्स के रूप में फैल चुकी थी। 3 साल में दुनिया उनके महान कामों को पहचान चुकी थी। 1989 में उनकी सेवा ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया, जब उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। Where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. कहते हैं जब मदर को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मदर, आपके प्यार से दुनिया में शांति कैसे आ जाएगी? मदर ने बड़े प्यार से कहा था कि अपने घर जाओ, प्यार करो, वहीं से शांति की शुरुआत होगी। 1980 में भारत रत्न मिला तो कुछ समय बाद ही जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। हर सम्मान के आईने में मदर टेरेसा को बेबस बेघर लोगों का उदास चेहरा दिखता था, जिस पर मुस्कान लाना उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। And I'm very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, throw away of the society. People who have become a burden to the society and are shunned by everybody. In their name, I accept the award. इन सम्मानों के बीच ही मदर टेरेसा के साथ काम करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। दुनिया भर के लोग उनके चरणों में बैठकर अपने लिए इंसानियत की नई सीख ले रहे थे। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था, तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, मैं भी लाइन में लग गया। मेरी भी जब नंबर आया तो मदर टेरेसा शी किस्ड माय हैंड एंड उन्होंने कहा, मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू मदर, सो शी सेड दैट गो एंड वर्क एट कालीघाट आश्रम। सो मैं कालीघाट आश्रम में मैं जाके काम किया, वहाँ 2 महीने काम किया मैंने। दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों के शिखर पर खड़ी मदर टेरेसा की तबीयत 1980 के बाद खराब रहने लगी। 1983 में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो 1989 में दूसरी बार। इसके बाद तो उनका ज्यादातर समय अस्पतालों में गुजरने लगा। 1996 में उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का काम अपनी 20 साल पुरानी सहयोगी सिस्टर निर्मला को दे दिया। I'm not called to be Mother Teresa. I'm called to be Sister Nirmala, in whom the charism and the spirit of the society will work as the Lord wishes, as long as I remain open to that. 1997 का साल उन अभागों के लिए सबसे बुरा साल था, जिनकी जिंदगी में पहली और आखिरी उम्मीद मदर टेरेसा ही थी। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो आध्यात्म की उस दुनिया में चली गईं जहां उनके जीसस के सिवा कोई और नहीं होता। Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God. Her eyes went up 3 times. Jesus, Jesus, Jesus. मदर के आखिरी दर्शन के लिए सारी सड़कें कोलकाता की तरफ मुड़ गईं। देश विदेश के तमाम बड़े नेता करुणा की उस देवी को आखिरी प्रणाम के लिए पहुंचे। मदर टेरेसा जैसी शख्सियतें कभी मरती नहीं हैं, लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं और फिर संत बन जाती हैं।
मदर टेरेसा के संत बनने की कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। एक बार कोलकाता की गलियों में यूं ही एक महिला सड़क पर पड़ी हुई थी, बुरी हाल में थी, लेकिन उसका कहना था मुझे वही छुएगा जो ब्राह्मण हो। तब मदर टेरेसा उसके पास गई और कहा जो अपनों की सेवा करता है वही ब्राह्मण होता है। मैं तो बस सेवा भाव से तुम्हारे पास आई हूँ। सेवा का यही भाव असाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों में भी जिंदगी फूंक देता था। इसलिए उनकी मौत के 5 साल बाद ही पोप जॉन पॉल ने मदर को महान की उपाधि दी थी। 19 अक्टूबर 2003 को वेटिकन सिटी के सामने सेंट पीटर्स चौक पर बड़ा मजमा लगा। पोप ने उनका बीटिफिकेशन किया। बीटिफिकेशन का मतलब वेटिकन का यह मानना होता है कि महान माने गए शख्स की शख्सियत चमत्कारी थी और उस पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी। गरीबों के साथ उनका भला करना जिंदगी का मकसद बन गया और आज वही कोलकाता की सड़कों पर हमेशा लोगों के साथ रहने वाली मदर टेरेसा सेंट टेरेसा बनने वाली है। वेटिकन सिटी आज बड़े गुमान से मदर टेरेसा को संत की पदवी दे रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा सम्मान तो खुद वेटिकन का है, क्योंकि मदर टेरेसा तो पहले से ही करुणा की देवी भी हैं, ममतामयी मां हैं और संत भी।